हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज एक रीडिंग होगा, पूरी तरह से कैंडल वैक्स रीडिंग होगा, ठीक है। सो आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो भी पर्सन है, उनके करंट एनर्जी आपको लेकर, आपकी कनेक्शन को लेकर क्या है, ठीक है। क्या वो सच में वापस आएंगे आपके पास, इसके बारे में मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। तो वो वापस आएंगे कि नहीं आपके पास, सो डेफिनेटली मैं देखने की कोशिश करूंगी। एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो आप सभी के लिए है। आप सब किसी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये जो है ना टाइमलेस जनरेटिंग है, तो टाइमलेस है, तो अब मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी, पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि सभी की एनर्जीज को सिचुएशंस को बता पाओ, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्लिक किए हो, तो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। तो चलिए शुरू करती हूँ। आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, आपके पर्सन के बारे में सोचना है। आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा फोकस रखेगा, ठीक है। फोकस रखिए, आइज क्लोज करके थोड़ा सा सोचिए उनके बारे में, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, ओके। तो जब तक मैं शुरू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और साथ में हम गाइडेंस जरूर लेंगे। चलो ओके। Give me some seconds. So let's see. आपके पर्सन के बारे में सोचिए गाइस, एंड 3 टाइम्स उनका नेम मन ही मन लीजिए। So let's start. ओके, सो यस, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है, देखिए आप दोनों तो रिश्ते को लेकर दोनों ही सोचते हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, बट आप ही इस मोमेंट पे आप दोनों कोई किसी की तरफ नहीं देख रहे हो, ठीक है। ओके, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा ना स्टेबल नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। फिलहाल मुझे यही देख रहा है कि बहुत ज़्यादा ना बिखरा बिखरा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब थॉट्स इधर उधर जा रहा है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर नहीं, ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर। सो आपके रिश्ते की मैं अगर एनर्जीज को बात करूँ तो इधर दिख रही है कि चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं आपके करंट एनर्जीज जो है रिश्ते की, एंड म्यूचुअल एनर्जीज भी। आप दोनों ही जानते हो कि सारे सिचुएशन बिखर गया है, ठीक है, सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है अभी जो हो रहा है, ठीक है। सेपरेशन में आ गए हो आप दोनों, तो यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच शॉर्ट आउट होना बाकी है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एक तरफ की है कि आपकी एक तरफ है, दोनों का 2 तरफ, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग। और जो एनर्जीज है ना पूरी तरीके से रिलेशनशिप के कनेक्शन के, तो वो ये है कि कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे भी एक क्लियर विजन नहीं है इस रिश्ते को लेकर आप दोनों का ही, ठीक है। क्या होगा भविष्य में, क्या होगा इन फ्यूचर, क्या होगा, कोई विजन आप दोनों का, कोई क्लैरिटी इस रिश्ते को लेकर तो बिल्कुल आप इस मोमेंट पे फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सोचते हो इसके बारे में, एंड ये पर्सन साथ साथ ये पर्सन आजकल इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि शायद उनके माइंड में ये आ रहा है कि आप सोचते हो कि नहीं, आप उनको याद पे रखे हो कि नहीं। तो रिश्ते को लेकर इनके याद तो बहुत ज़्यादा आते हैं आपका किसी, देखिए
ये जो एनर्जीज आपके रिलेशनशिप का है ना, तो ऐसे अच्छे एनर्जीज नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, बिकॉज चीज़ों को ना फीलिंग्स एक जगह पे है, लेकिन जो चीज़ें होना चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए जैसे, तो वो सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी नीचे है, ठीक है, अनस्टेबल है रिलेशनशिप के। लेकिन पैशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। यस, मुझे देख रहे हैं कि प्यार तो है गाइस, ठीक है, प्यार है, पैशन है, केमिस्ट्री है आप दोनों की लव लाइफ में, मतलब अट्रैक्शन, पैशन, पॉजिटिवनेस एक दूसरे को लेकर। तो काफ़ी कभी है, बट कभी कभी क्या होता है कि क्या है ना कि जब एक्सट्रीम लेवल पर अट्रैक्शन हो जाते हैं ना, पॉजिटिवनेस आ जाते हैं ना, तो कभी कभी टॉक्सिक लेवल पर भी बदलने लग जाते हैं। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जी हो सकता है गाइस, ओके, सॉरी। जहां पे आपको जेन्युइन फीलिंग्स है आपके पर्सन को लेकर कि आपके पर्सन को भी है, लेकिन वो पॉजिटिवनेस, वो इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट ना करना एक दूसरे को, इस वजह से जो है ना चीज़ें जो है ना थामी हुई है, अटका हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, एंड आपके पर्सन को भी पता है कि ऐसे वैसी चीज़ें होना चाहिए कनेक्शन में, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ओके, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन यहाँ पर बहुत इंटेंस है। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी जो फीलिंग्स आप दोनों की चल रही है ना, आप दोनों की माइंड में, आपके माइंड में, तो आपके पर्सन के माइंड में हो, तो बहुत ज़्यादा ना इंटेंस है, मतलब कुछ सीरियस है, थॉट्स है, सीरियस थॉट्स, फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मुझे ये नज़र भी आ रही है कि इमेच्योरिटी भी सच सच है। ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा सोच लेते हैं, फिर मैं दिखती हूँ या दिखता हूँ, ठीक है। तो आप दोनों की काइंड एनर्जी यहाँ पे बहुत इंटेंस है, इंस्टेबल है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, जो भी चीज़ें हैं ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तो है, जिसके वजह से हो सकता है कि कनेक्शन बार बार आप दोनों में सेपरेशन आ ही जाता है, बार बार आप दोनों लड़ भी पड़ते हो, बार बार आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। अगर ना चाहते हो या चाहते हो भी, चाहते हो या ना चाहते हो, तो आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो बार बार हो ही जाता है। तो ब्रेकअप भी होता है, ठीक है, और फिर रिकॉन्सिलेशन भी नहीं होता, बीच में आप दोनों जो है ना वो अटका हुआ है। तो दोनों को ही पता है ये चीज़ें, ये कनेक्शन में एक होना चाहिए, लेकिन चीज़ें जो है ना वो ठीक तरीके से संभाल नहीं पाते हो आप दोनों, ठीक है। आप चाहे ट्राई कर लो, आपके पर्सन कर ले, चीज़ कभी सही नहीं होता है, आप दोनों में कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। एक फिर से कॉन्फ्लिक्ट होने का, फिर से झगड़ा होने का, फिर से सेपरेशन होने का एक रीजन कहीं ना कहीं बन जाता है। आपके जो पर्सन है ना वो इसके बारे में काफ़ी सोचे जा रहा है गाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क, एक चिक्का सा चिन्ह इनके दिमाग में बार बार आ रहा है, क्यों ऐसा हमारा रिश्ता में बार बार ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। शायद ये सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं, ओके। एंड ए पर्सन चाहते हैं, जो पर्सन है ना वो चाहता है कि चीज़ों को संभाले, वो चीज़ों को समझे, या फिर वो जो है ना अपने तरीके से कुछ ऐसे चीज़ों को करे ताकि आप दोनों के बीच में जो अनक्लियर है, जो चीज़ें हैं ना, जो अनक्लियर चीज़ें हैं ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, तो या फिर जो दूरियां बन चुकी है वो चीज़ को इंसान ठीक कर पाए, ओके। इनकी एनर्जी ऐसी है अभी। एंड एक कहीं ना कहीं चाहता है कि चीज़ें जो है ना वो ऐसे कुछ करे ताकि चीज़ें वर्क करना शुरू करें। तो इंसान इस तरीके की इंसान नहीं है कि बार बार ट्राई करने से नहीं है, ठीक है, बार बार नहीं ट्राई करेंगे, बार बार आपको चेस नहीं करेंगे, बार बार आपको नहीं मनाएंगे, ठीक है, बार बार ट्राई करने वाले से में एक पर्सन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बार बार चेस करना मुझे दिख रहा है, जब भी करेंगे ना एक बार ही करेंगे कि मेक श्योर कर लेंगे कि अगर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो हमारा कनेक्शन ठीक होकर ही रहेगा या ठीक हो जाएगा। तो जिसके वजह से हो सकता है कि एनर्जी इनकी बहुत स्लो है, हैवी नहीं है गाइस, ओके। एंड काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी में इंसान ना अभी तो चलते हैं।
उनको साथ साथ ये भी पता है जो चीज़ें होना चाहिए, जो चीज़ें करने से स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन बढ़ सकता है। हमारे कनेक्शन में बहुत सारे स्फूर्तियाँ, बहुत सारे एंजॉयमेंट, प्लेजर, फन हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बार बार आ ही जा रहा है। सो एक स्पार्क, जो कनेक्शन रिश्ते में जो एक स्पार्क चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक है गाइस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। ये इंसान भी इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब डेफिनेटली चाहते हैं इंसान की जो है, वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये चीज़ें वो ठीक करे और आपके पास वापस आए। डेफिनेटली एंड ये इंसान वापस आना चाहते तो है आपके पास, और फ्यूचर में मुझे नजर आ रहा है कि इंसान आपकी वापस तो आएंगे, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, मुझे स्लो नजर आ रहा है, पर बहुत फास्ट नहीं है। आप बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, जल्द इस पर्सन से आपका शादी हो जाएगा, इन सबको कमिटमेंट मिल जाएगा, या आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन को निभाएंगे। ऐसा एनर्जी में पर्सन तो अभी बिल्कुल नहीं है। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे देख रहा है कि आप दोनों की रिश्ता बहुत जल्द ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग चाहे कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए तो फिर से वो चीज़ें ना बिखर जाएंगे गाइस, ठीक है। जबरदस्ती तो कुछ नहीं होता ना। तो मुझे डेफिनेटली इंसान की तरफ से जो एनर्जी मुझे लग रही है, इंसान वापस भी आएंगे और चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप ठीक होगी। पहले छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब कुछ ठीक होगी, ठीक है। डिस्टेंस जो है, बीच में गैप है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, वो ठीक होगा। बाकी इश्यूज जो है ना वो भी ठीक होंगे, ओके। और जिनके लिए बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं रिलीज तो डेफिनेटली होंगे गाइस। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनके पर्सन अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज होंगे। या आपको पता है कि थर्ड पार्टी इस कनेक्शन में है, तो थर्ड पार्टी निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्यूचर में वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली निकलेंगे आप दोनों की कनेक्शन से। एंड जैसे भी थर्ड पार्टी निकलेगी ना, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों की जो दुनिया है बहुत जल्दी सब जल्दी ना ठीक होना शुरू होगी, जो भी सिचुएशन है। तो यस, ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि पर्सन डेफिनेटली आएंगे गाइस, बहुत जल्दी आएंगे। जल्द आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकती, आएंगे, टाइम लगेगा, आपको वक्त लगेगा, थोड़ा सा सब्र आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने आसानी से चीज़ें एंड इतने आसानी से, इतने जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, ओके। बहुत लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी में ना ये आपका जो पर्सन है ना, ये तो अभी है। तो सो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे, मतलब हो सकता है आप किसी चीज़ को समझ जाओ, आप उन्हें माफ़ करो, या फिर वो किसी चीज़ में एपोलॉजी मांग ले, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ना आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर वो आपके पास आएंगे, आपसे एपोलॉजी मांगेंगे एंड आप भी उनको मान लेंगे, आप भी उनको फॉरगिव कर देंगे, तो चीज़ें शायद धीरे धीरे बढ़ सकता है आप दोनों के बीच में। तो वापस से डेफिनेटली आएंगे। मुझे दिख रहा है कि अभी इनकी एनर्जी है वापस आने की ही, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी में सोचता है कि एज मुझे जाना है, ठीक है, अभी ज़्यादा देर नहीं करना है। रिश्ते पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं गाइस कि वापस वो आएंगे, रिकॉन्सिलेशन हो जाए आप दोनों में। ऐसे एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से वो मुझे पीक हो रहा है, बट इतने जल्दबाजी में कुछ नहीं। साथ साथ इंसान का जो एनर्जीज है, इंसान ये भी सोचता है कि हाउ शुड आई एक्सप्लेन। तो आप दोनों की एनर्जी ऐसे है कि बहुत कन्फ्यूशन, आप दोनों समझ नहीं पाते हो एक दूसरे को। सो अंदर से जो समझना चाहते हो, तो अंदर से काफ़ी घबराहट होती है आप दोनों का। कभी कभी आप दोनों को बहुत अच्छा फील होता है इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर। कभी कभार बहुत लो वाइब्रेशन में आप दोनों ही चले जाते हो, दोनों ही होपलेस हो जाते हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ हटेंगे, और जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ है वो चीज़ कहीं ना कहीं हटेंगे डेफिनेटली। बल्कि आप दोनों ट्राई करोगे, तो आप दोनों एफर्ट्स डालोगे, तो इंसान वापस आएंगे, और वापस आने के बाद बहुत सीरियस तरीके से कनेक्शन को वो डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहेंगे गाइस, ठीक है। एक सही टाइम के लिए पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहा है, और चाहेंगे कि चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, तो उससे शॉर्ट आउट करें। ऐसा नहीं होगा कि ये बोलेंगे चलो भूल जाओ, चलो भूल जाते हैं, नई नई शुरुआत करते हैं, नहीं।
मुझे देख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो वापस भी आएंगे और वो जो है ना वो सब कुछ क्लियरिफाई करेंगे चीज़ों को। तो मैं दूसरी कैंडल को लाइट करती हूँ। सो डेफिनेटली पर्सन आने वाले वक्त या टाइम में डेफिनेटली सीरियस होंगे कनेक्शन को लेकर, डोंट वरी। बट आप दोनों को ना बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, दोनों को ही। आप दोनों अगर एक दूसरे मिल से एक दूसरे के साथ मिल के आप दोनों अगर एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर चीज़ें आगे बढ़ेंगे। प्लीज यहाँ पर इन्वेस्ट करें एनर्जी को। चलिए देखती हूँ सारी सच्चाई को। सो डेफिनेटली मुझे लगा कि पर्सन, देखिए अगर ये पर्सन डेफिनेटली वापस तो आएंगे ही एंड अपनी दिल की बात आपको डेफिनेटली बताएंगे भी। तो उन्होंने कुछ भी अगर किया तो उसका जो एक्सप्लेनेशन भी है ना ये इंसान आपको देंगे, ठीक है, क्यों उन्होंने किया, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किए जो चीज़ें उनको करना चाहिए था या थी। तो आपसे ना वही चीज़ ये पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनको एडजस्ट करो, आप भी इनको समझो, ठीक है, आप भी उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी सारी चीज़ों को उस टाइम ले सको, ठीक है। तो आप दोनों की कनेक्शन तब चेकर पड़ेगा, लेकिन जब आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन भी चाह रहे कि ट्रांसफॉर्मेशन आए कनेक्शन में। ये पर्सन खुद को चेंज करना चाहता है आपके लिए, ठीक है। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा ना मैच्योर हो जाओगे, पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा कनेक्शन, आप दोनों पहले से काफ़ी मैच्योर बन जाओगे एक दूसरे को लेकर। तो बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बढ़ेगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप दोनों में। तो और आप ऐसा फील कर पाओगे कि आप दोनों फर्स्ट इनिशियल डेज में, इनिशियली जब आप दोनों कनेक्शन में थे तो क्या है, तो कनेक्शन में थे ना, तो दोनों एक अलग तरीके की जो कपल हुआ करते थे ना उस टाइम। तो लेकिन जब अभी ये जो अलग तरीके से कपल जो हुआ करते थे ना, तो आप दोनों का ये फील होगा कि पहले चीज़ें कितनी अजीब थी हम दोनों के बीच। हम दोनों डरते थे एक दूसरे से ज़्यादा बात करने से, हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा बात शेयर करने से डरते थे, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते थे। तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों का वो जो बिहेवियर, पास्ट का बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ना आप दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा एंड अजीब सब फील आप दोनों ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सप्रेस जो नहीं करते थे पहले, लेकिन अभी हम दोनों कितना ज़्यादा एक दूसरे को सामने ओपन अप हो पाई हूँ एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, एक दूसरे के लिए सब कुछ सोच रही हूँ, एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करने के बारे में भी सीरियसली सोच रही हूँ। तो इसको सोच करना आप दोनों को दोनों भी बहुत खुश होने वाले हुए, बहुत खुश हो जाएंगे एंड आप दोनों को एक मेजर शिफ्ट मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है एंड आपको भी आप दोनों का भी ये नज़र आएगा कि आप दोनों के अंदर कितना मेजर शिफ्ट तो हुआ है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जीज पे भी और आप दोनों की कनेक्शन में भी तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो दुनिया है, ठीक है, आगे दोनों डेफिनेटली बदलेंगे एक दूसरे की पर्सपेक्टिव से। तो रिलेशनशिप को लेकर या फिर इन जनरल, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बदल रही है। आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा गाइस, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे आप में या ऐसे आप नहीं रहेंगे, जैसे आप अभी हो ना, आप ऐसे नहीं रहेंगे, आपके पास भी ऐसा नहीं रहेंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है कि आप काफ़ी सीरियस होंगे, आप काफ़ी स्ट्रांग होंगे, आप पहले से काफ़ी मैच्योर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों की कनेक्शन ना एक हायर लेवल पर डेफिनेटली जाएंगे, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को डेप्थ में फील कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा, पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या है। ये डाउट वाली एनर्जी जो होती है ना एक कनेक्शन में, वो आपके फ्यूचर में नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली मूवमेंट्स ले रहे हैं, मुझे यही दिख रहा है कि ये जो इंसान है सीरियस होके ही आपके तरफ आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, वापस आएंगे भी। और जब वापस आएंगे तो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे आपके अगेंस्ट कोई भी हो,
चाहे एफर्ट्स डालना पड़े, चाहे एफर्ट्स डालना पड़े, तो मुझे ये एनर्जी कहीं ना कहीं फीक हो रही कि पर्सन डेफिनेटली वो सारे एफर्ट्स डालेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आपको इंसान लौटता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो ट्रस्ट में बिलीव रखिए, इंसान डेफिनेटली लौटेंगे, क्योंकि आप ही के ही इनका यही इच्छा है, ये लौटना तो चाहते हैं। अगर ये लौटना नहीं चाहते ना, तो मैं आपको एक बात बता देती गाइस, ओके। ये पर्सन के दिमाग में ही है कि उनको कनेक्शन को लेकर कुछ करना है, वर्क पुट ऑन करना है, ठीक है। बहुत सारे बट ये पर्सन जानते हैं उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट फिर भी इंसान चाहता है कि कनेक्शन में कुछ वर्क पुट ऑन करे। और बहुत जल्द ना, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द लौट भी सकते हैं किसी किसी के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे देख रहे हैं कि 4 वीक्स के अंदर ये लौट सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि 2 to 4 डेज के अंदर, या 2 to 8 डेज के अंदर, या 4 to 8 मंथ्स के अंदर इंसान लौट सकते हैं, ओके। तो कुछ कुछ लोग को ये भी देख रही है कि रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप हो जाएंगे आप दोनों, तो आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों की बातचीत भी होना शुरू हो जाएगी, आप दोनों अपना प्रॉब्लम्स को लेकर बातचीत भी करोगे, आपका पास्ट को लेकर बातचीत भी बढ़ेगा, ठीक है। बातचीत भी करेंगे आप दोनों, तरह तरह की बात भी करोगे। तो दिन हो सकता है कि एक टाइम बाद आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन हो, ओके। और थर्ड पार्टी भी निकलेगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी थर्ड पार्टी, तो कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, तो मुझे देख रहा है कि ए पर्सन ना उस जगह से निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बिखरा बिखरा फील कर रहे हैं। वहां पर भी उनका एडजस्ट नहीं हो रहा है गाइस। जहां पर हुआ ना, अगर आपको छोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी है भी, तब भी उनको ना कुछ अच्छा लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा, एंड कहीं ना कहीं उनके साथ भी एडजस्ट तो नहीं हो रहा। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट ही है। ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में आएंगे, ये चीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है, ठीक है। एंड आप दोनों ही चाह रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप दोनों ही चाहते हो कि चेंज आए, एंड आप भी चाहते हो आपके लिए जितना एफर्ट्स डाले ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करे, आपको मनाए, एंड कनेक्शन में ये जो बार बार लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट एंड आप दोनों में सेपरेशन आ ही जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म हो जाए, ताकि यूनिवर्स भी आप दोनों को मदद करे, हेल्प करे, गॉड का कुछ हेल्प मिले। आप दोनों ही चाहते हो कुछ ऐसा कुछ मिराकल हो जाए, ओके। इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे गाइस, डेफिनेटली वापस आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इंसान नहीं आएंगे, आपको उनको आते हुए कोई नजर नहीं आ रहा है ना, एक्टिविटीज कुछ मूवमेंट्स कुछ, तो मुझे प्लीज आप लोग ट्रस्ट करें, इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में लौटेंगे गाइस। एंड यूनिवर्स को भी ट्रस्ट करें कि आपको यही विश्वास रखना है कि मेरा इंसान मेरे लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, वो आ ही रहा है, ओके। क्योंकि आपने जो इतने दिन तक उनको प्यार दिए हो, जितना आपका प्यार इतना कमजोर नहीं है, खुद के प्यार के ऊपर भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो कि इनको आपके लाइफ में लौटना ही है, जैसे भी हो, ठीक है। यस, आप काफ़ी इमोशनल हो, बट आपने अपना दिल की जो वीकनेस है, आपका जो वीकनेस है, आप अपने पर्सन को शो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, जहाँ से इंसान की बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच है। सो उनके तरफ से आपका कुछ मूवमेंट्स नजर नहीं आ रहा, बट आने वाले वक्त या टाइम में जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा ना, तो इनके अंदर बहुत सारा चेंजेस बदलाव भी आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये जो अगर जिनके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी के साथ डील करें अगर आपका पर्सन, तो ये कहीं ना कहीं उनका कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ कर्मा यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली रिलीज कर रहा है, ओके। तो यहाँ को इस कंड को मैं पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी। अगर आपका कोई विश है तो आप इसको इस पे विश कर सकते हो गाइस। चलिए, आई होप आप सबने कर लिया होगा। चलिए, कुछ ऑरेकल डेक से दिखती हूँ। चलिए,
आपके लिए गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको, उनके लिए क्या गाइडेंस है? कुछ लोगों के लिए 2 to 4 मंथ्स के अंदर, या 2 to 4 डेज के अंदर, या 4 to 8 मंथ्स के अंदर, कम से कम जिनको ज़्यादा वक्त लगेगा 4 to 8 मंथ्स के अंदर। ओके, 6 नंबर भी हो सकता है किसी किसी के लिए, 6 मंथ्स के अंदर भी ये पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है 2 to 4 डेज या 2 to 4 वीक्स के अंदर। ओके ओके, सो चलिए लॉर्ड गणेशा, वाओ, माँ काली, नाइस एनर्जी गाइस। अच्छा, बॉटम आप देख सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रहा है। सो इम्पॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। सो डेफिनेटली देखिए आपके लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टोर खुल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिलने वाला है, इस कनेक्शन को मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों की लव लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है, तो आप दोनों की रिश्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप दोनों बीच में फंसे हुए हो, तो अगर आप दोनों को लग रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, तो सब कुछ सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकता आप दोनों का। सो ये चीज़ डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर आप बिलीव रखते हैं ऊपर वाले पे, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन प्रोटेक्टेड है कहीं ना कहीं। जो ऑब्स्टेकल्स है वो हट जाएगा, जो सेपरेशन पीरियड जो है एक टेम्पररी फेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माँ काली भी है। ठीक है, कि कनेक्शन की जो बधाई है वो हटती चली जाएगी, ऑब्स्टेकल्स जरूर हटेगी। अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो ट्रस्ट रखो, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ लाख आपके फेवर में आने वाला है। एंड जो ऑब्स्टेकल्स है ना, धीरे धीरे सारे ऑब्स्टेकल्स हटते जाएंगे एंड आपको लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। इन्फिनिट अवेयरनेस आपके लाइफ में आ रहा है गाइस। ठीक है, सो इन्फिनिट अवेयरनेस, आप अगर अपने ऐसा सोचते हो कि कभी कुछ नहीं होगा, वो डेफिनेटली होगा। बट आप जो फियर, जो डाउट्स आपके मन में है ना, यहाँ पर माँ काली आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको सारे फियर डाउट से आपको निकलना होगा। एंड क्या होगा आगे चलकर, क्या होगा, कनेक्शन आगे चलेगा कि नहीं, ये जो डाउट्स है आपके मन में, आपके पर्सन के मन में, वो डाउट्स से आप दोनों को ना बाहर आना होगा, तब जाकर कनेक्शन ठीक हो सकता है। अगर आप दोनों की लव लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो आप दोनों को चैलेंज उसको, आप दोनों का जो अगर लाइफ में कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो ना, तो चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा ना, तो किसी भी तरीके का, तो आपके पर्सन का इनर जो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनर स्ट्रॉन्ग नहीं है चैलेंजेस को फेस करने का, फेस करके आपके पास आने का, तो हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तो उनको ऐसा नहीं होगा। वो अगर ऐसे रहेंगे ना, तो उनको वो नहीं होगा, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। उनको हिम्मत जुटाना पड़ेगा, उनको स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, कनेक्शन के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनके हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है अंदर, ऑल टाइम ए पर्सन इतना लो एनर्जी में रहेंगे, लो वाइब्रेशन में रहेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं पाएंगे, तो उनको ना एक कनेक्शन को लेकर आगे लड़ने का, या कनेक्शन को लेकर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी पर्सन का अगर किसी पर्सन को डेट करे, फैमिली के बातें ज़्यादा ये पर्सन सुनते हैं, ये रिश्ते के लिए ज़्यादा सोचते नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन का ग्रोथ नहीं होगी जब तक खुद से कनेक्शन में काम नहीं करेंगे ना, ये अपने मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे ना, तो डिसीजन खुद नहीं लेंगे ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में ना सेपरेशन आ रहा है। चांसेस है या आप या आपके पर्सन किसी और के बात पे ना चलो, सोसाइटी की चिंता ना करो, फैमिली की चिंता ज़्यादा ना करो, तो जब तक आप और आपके पर्सन इस फियर से, डाउट से बाहर आएंगे, एक दूसरे के लिए करेंगे एंड सारे फियर्स को हटाएंगे। ठीक है, नहीं फिक्स्ड नहीं करेंगे, ठीक है, हटाएंगे नहीं, जब तक फियर्स को नहीं हटाएंगे, फिक्स्ड नहीं करेंगे इश्यूज को, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में फिर से वही ऑब्स्टेकल्स आ जाएगा, वही बंधाई, वही ऑब्स्टेकल्स, वही सेपरेशन। आप दोनों की मैरिज भी होती ना अगर आप दोनों में, तो आप दोनों की अगर कनेक्शन को बचानी है, तो आप दोनों को अंदर हिम्मत रखना है कनेक्शन को लेकर, जहां पे आप दोनों श्योर रहो, ठीक है, कि आप दोनों का ऑब्स्टेकल्स आता है, कोई भी सिचुएशन आता है, तो हम दोनों मिलकर उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सिचुएशन को फेस करेंगे।
डर के भागेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पसंद की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे उनको अगर सिचुएशन ऐसा देखा कि दिक्कत अलग, तो वो ना साइड से हट लेते, वो साइड से हट लेते, भाग लेते हैं, डर जाते हैं, उनको फेस करने का डर लगता है उनको, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके कनेक्शन में ना बार बार प्यार तो है, बार बार सेपरेशन आ जाता है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स भी चाहता है कि आप दोनों सेम पेज पर आओ, जहाँ पे आप दोनों स्ट्रांग हो जाओ, इस चैलेंज को फेस कर पाओ एंड एक दूसरे के लिए सब कुछ करो। उसके बाद देखिए सब कुछ अगर करेंगे तो ये इंसान आएंगे, जब आप दोनों एक सेम पेज पर आएंगे ना, जहाँ पे खुद चेंज होंगे ना, तो खुद सीखेंगे ना, तब जाकर कनेक्शन फिर से ठीक होगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप दोनों कनेक्शन में आप दोनों के कनेक्शन में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है, सिर्फ आपको लेना है आप दोनों का। तो सारे ऑब्स्टेकल्स, सारे ये जो फियर, डाउट्स, इससे आप दोनों को बाहर होना होगा एंड जो चैलेंज आ रहा है ना, सारे चैलेंज को आप दोनों को फेस करना पड़ेगा। एंड आपके पर्सन को तो स्पेशली आपके पर्सन को काफ़ी डर जाते हैं इंसान, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वे क्या सोचेंगे। अगर इतने लोगों का चिंता माथा में लेकर रहे, तो दिमाग में लेकर घूमे, तो खुद के बारे में कब सोचेंगे। अगर कनेक्शन को ठीक करना है तो उनको इस फियर डाउट से निकलना होगा, उनको स्ट्रेंथ गैदर करना होगा, ठीक है, खुद से लड़ना होगा, खुद को चेंज करना होगा डेफिनेटली। सो डेफिनेटली जब तक वो खुद को चेंज नहीं करेंगे, खुद नहीं सीखेंगे, तो कनेक्शन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यही ऐसा ही होता जाएगा बार बार। ओके, सो ये है आपका रीडिंग गाइस। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, और रीडिंग पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोग के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।